हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों आज वीक 1 का डे 5 है और दोस्तों इसमें हम वोकेबलरी डेली डोज का 5 डिस्कस करेंगे। डेली डोज 4 तक हम पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों पीडीएफ की अगर हम बात कर लेते हैं तो पीडीएफ आपको इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज के ईडियम फ्रेजेस से हम शुरू करते हैं। जो पहला ईडियम हमारा है उसमें है कि ऑल आई फॉर एन आई। दोस्तों ऑल आई फॉर एन आई ये दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है टिट फॉर टैट। ठीक है, जैसे को तैसा, ये होता है इसका मतलब। तो दोस्तों याद रहेगा, ऑल आई फॉर एन आई इसका मतलब होगा टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। ठीक है, ये टिट फॉर टैट भी एक ईडियम फ्रेज ही है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाय एंड बाय। देखिए दोस्तों, बाय एंड बाय की अगर हम बात कर लेते हैं तो बाय एंड बाय का मतलब होता है आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, कुछ क्षण पश्चात, कहते हैं ना कुछ क्षण पश्चात, वो होता है आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि बाय एंड बाय। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेम एक्सक्यूज़। देखिए दोस्तों, लेम एक्सक्यूज़ शायद पहले आ चुका है तो ये इसमें रिपीट हो गया है, तो ऐसे ही अब रिपीट होंगे तो रिपीटेशन का आपको पता लगता रहेगा और वो आपको याद हो जाएंगे। तो लेम एक्सक्यूज़ क्या होते हैं? फॉल्स एक्सक्यूज़ जो होते हैं, झूठे बहाने। ठीक है, जो बहाने बनाते हैं, झूठे बहाने होते हैं, वो होते हैं फॉल्स एक्सक्यूज़। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं डू अ गुड टर्न। दोस्तों डू अ गुड टर्न क्या होता है? इसका मतलब होता है डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है, यानी कि कोई अच्छा काम करना या परोपकार करना, वो होता है डू अ गुड टर्न। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कट वंस कोट। दोस्तों कट वंस कोट की अगर हम बात करते हैं तो टू लीव विद इन वंस मीन्स। ठीक है दोस्तों, टू लीव विद इन वंस मीन्स आय के अंदर गुजारा करना। ठीक है, इसका एक इडियम पहले भी आ चुका है जो टू मेक, ये था ना, टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है दोस्तों, इसका भी मतलब वही होता है, आय के अंदर गुजारा करना या जितनी चादर उतने पैर फैलाना। ठीक है, और कट वंस कोट का भी मतलब वही होता है, आय के अंदर गुजारा करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं एल्बो रूम। दोस्तों एल्बो रूम की अगर हम बात करते हैं तो एल्बो रूम, एल्बो मीन्स क्या होता है? देखिए एल्बो मीन्स होती है हमारी कोहनी, और अगर कोई ऐसे याद रख सकते हैं, अगर कोहनी को हमें मूव करने की फ्रीडम है तो उसका मतलब ये है कि फ्रीडम टू डू एन एक्ट। ठीक है, कार्य करने की संपूर्ण आज़ादी, तो उसे बोलते हैं हम फ्रीडम टू डू एन एक्ट। ठीक है, कोई भी काम, जैसे ये समझ लीजिए, जैसे होता है जैसे पुलिस कोई अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे एनकाउंटर वगैरह हो जाता है तो उसमें ह्यूमन राइट्स वाले उनको काम करने नहीं देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो उनको उनको कार्य करने की संपूर्ण आज़ादी नहीं है। ठीक है, अपनी तरह से कार्य करने की संपूर्ण आज़ादी नहीं है, तो दोस्तों वहाँ उन्हें एल्बो रूम नहीं मिली हुई है। तो एल्बो रूम वही होता है, कार्य करने की संपूर्ण आज़ादी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं गिव अ पीस ऑफ माइंड। देखिए दोस्तों, गिव अ पीस ऑफ माइंड, देखिए गिव का मतलब देना, पीस ऑफ माइंड दिमाग का टुकड़ा। ठीक है, मतलब अपना दिमाग का टुकड़ा देना, तो ऐसा तो नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है रिब्यूक। रिब्यूक क्या होता है? स्कोल्ड या डांटना फटकारना। ठीक है, डांटना फटकारना को हम बोलते हैं गिव अ पीस ऑफ माइंड। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेदर द स्ट्रॉम। दोस्तों वेदर द स्ट्रॉम क्या होता है? देखिए दोस्तों, स्ट्रॉम होता है आंधी तूफान। ठीक है, और वेदर मीन्स मौसम, यानी कि आंधी तूफान जैसा मौसम। तो दोस्तों इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब बनेगा सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज, यानी कि जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुसीबतें हैं, उनसे बाहर आ जाना, उसे बोलते हैं वेदर द स्ट्रॉम। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वेट ब्लैंकेट। दोस्तों वेट ब्लैंकेट क्या होता है? वन हु स्पॉयल्स द इन्जॉयमेंट। ठीक है, वेट ब्लैंकेट देखिए दोस्तों, जो इन्जॉय को ख़राब, मतलब जैसे कोई कबाब में हड्डी बोलते हैं, कबाब में हड्डी होना, जो मज़ा ख़राब करता है उसे बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। ठीक है, ये वेट ब्लैंकेट बना कहाँ से है? देखिए सर्दियों की अगर हम बात करें तो सर्दियों में ब्लैंकेट सबको कैसा चाहिए? गर्म ब्लैंकेट होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं उसमें पानी गिर जाए या वो वेट गीला हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा? मज़ा ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अप हिल टास्क। दोस्तों अप हिल टास्क क्या होता है? बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क जो होता है उसे अप हिल टास्क बोलते हैं। इसके लिए एक इडियम और आता है, हरक्यूलियन टास्क। ठीक है, हरक्यूलियन टास्क, तो ये भी क्या होता है? अप हिल टास्क ही होता है। ठीक है, अत्यंत कठिन काम। ओके दोस्तों,
तो चलिए ये हो गए हमारे 10 इडियम्स, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट इनका। दोस्तों ऑल आई फॉर एन आई, दोस्तों ऑल आई फॉर एन आई का मतलब होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। फिर हम देख लेते हैं बाय एंड बाय, दोस्तों बाय एंड बाय का मतलब होता है आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, कुछ क्षण पश्चात। लेम एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज, झूठे बहाने। डू अ गुड टर्न, डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कि परोपकार करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं कट वंस कोट। टू लिव विद इन वंस मीन्स आय के अंदर गुजारा करना, या जितनी चादर उतने पैर फैलाना, ठीक है। और टू मेक बोथ एंड्स मीट, ये भी हो सकता है इसके लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है फ्रीडम टू डू एन एक्ट, ठीक है, कोई भी काम करने की संपूर्ण आज़ादी, उसे बोलते हैं एल्बो रूम। इसके बाद गिव अ पीस ऑफ माइंड, दोस्तों गिव अ पीस ऑफ माइंड रिब्यूक या स्कॉल्ड करना होता है, डांटना या फटकारना। इसके बाद हम देख लेते हैं वेदर द स्ट्रॉम। दोस्तों वेदर द स्ट्रॉम की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाइव बाय कमिंग आउट द डिफ़िकल्टीज़, यानी कि मुसीबत से बाहर आ जाना, उसको क्या बोलते हैं, वेदर द स्ट्रॉम। और वेट ब्लैंकेट क्या होता है, कबाब में हड्डी होना, मज़ा ख़राब करने वाला, वन हु स्पॉइल द एन्जॉयमेंट, ठीक है। और अपहिल टास्क वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, या हरक्यूलियन टास्क भी बोल सकते हैं, जो अत्यंत कठिन काम होता है वो होता है। ओके दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला है हमारा अवेरेसियस। अवेरेसियस क्या होता है दोस्तों, अवेरेसियस होता है हैविंग एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ, ठीक है। अवेरेसियस क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं उन्हें अवेरेसियस बोलते हैं, ठीक है, अत्यधिक लालची जो होते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखिए पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या होता है दोस्तों, पैलियोग्राफी होता है द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स, ठीक है। एंशियंट राइटिंग्स जो होती हैं, जो प्राचीन लिपि होती है, उनको उनका जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, पैलियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। जो उनकी स्क्रिप्ट को, प्राचीन स्क्रिप्ट को पढ़ने की अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पैलियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जक्स्टा पोजिशन। दोस्तों तो जक्स्टा पोजिशन का मतलब होता है टू थिंग्स क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जो निकटवर्ती चीज़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं जक्स्टा पोजिशन। देखिए पोजिशन से मतलब होगा स्थित हैं, और मतलब जक्स्टा का मतलब हो सकता है कि जो बहुत ही ज़्यादा निकट स्थित हैं, क्लोज हैं एक दूसरे के, तो वो होती है जक्स्टा पोजिशन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आता है हाईब्रो। दोस्तों हाईब्रो है ये, हाईब्रो का मतलब होता है अ पर्सन अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल और इरेडुकेट टेस्ट, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल यानी कि आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, ठीक है, जो कह सकते हैं कि समाज से परे है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाईब्रो बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑटोग्राफ। दोस्तों ऑटोग्राफ की अगर हम बात करते हैं, इज सिग्नेचर फॉर एडमायर समवन बाई सेलिब्रिटी, यानी कि सेलिब्रिटी जो होते हैं वो किसी को एडमायर यानी कि खुश करने के लिए जो सिग्नेचर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइपोचोंड्रियाक। दोस्तों हाइपोचोंड्रियाक क्या होता है, ये होता है इमेजनरी सिम्टम्स ऑफ एलमेंट। एलमेंट क्या होता है, रोग यानी कि बीमारी। कभी कभी क्या होता है कि हमें बीमारी नहीं होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम बीमार हो गए हैं, ठीक है, हम ऐसा इमेजिन करते हैं, तो वो क्या होता है, रोग भ्रम होता है, उसे बोलते हैं हाइपोचोंड्रियाक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑटोक्रेट। दोस्तों ऑटोक्रेट की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोक्रेट क्या होता है, ऐसा शासक होता है अ रूलर हु हैज़ ऑब्सलीट पावर, ठीक है, जिसमें जो सारी की सारी पावर उसी के अंदर है, जो जो वो चाहे वही कर सकता है, ठीक है। तानाशाह इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ऑटोक्रेसी जो होता है AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी होता है तानाशाही करना, ठीक है। तो ये सरकार होती है तानाशाही सरकार, और ऑटोक्रेट होता है तानाशाह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों पांडेमोनियम। दोस्तों पांडेमोनियम क्या होता है, पांडेमोनियम होता है विल्ड और नॉइजी, यानी कि नॉइजी मतलब हा हुल्ला करना, ठीक है, शोर मचाना, ये सब चीज़ क्या होती हैं, पांडेमोनियम होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट है लिगेसी। दोस्तों लिगेसी की बात करते हैं तो एन अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन इन अ विल, ठीक है। सीधी सी एक वर्ड की बात है, विरासत। जो विरासत होती है वो होती है लिगेसी, जो अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ जाते हैं, संपत्ति हो या प्रॉपर्टी हो, वो क्या होती है, विरासत होती है। और लास्ट देख लेते हैं दोस्तों इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है, देखिए दोस्तों इंट्रो और वर्ट दो वर्ड से मिलके बना है, दो रूट वर्ड है। इंट्रो का मतलब होता है अंदर की तरफ, वर्ट का मतलब होता है मुड़ जाना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाना नहीं है। वन हु डज़ नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्री, यानी कि ऐसा आदमी होता है जो अपने आप को फ्री नहीं एक्सप्रेस कर पाता, यानी कि जो अंदर ही अंदर अपने आप को सीमित रखता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट, जिसे केवल अपने आप से मतलब होता है, उसे बाहर की दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं होता। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम कर लेते हैं फटाफट से इनका रिवीजन।
तो फर्स्ट OWS हमारा था अवेरेसियस। दोस्तों अवेरेसियस की अगर हम बात करते हैं तो हैविंग एन एक्सट्रीम ग्रीड और फॉर वेल्थ, यानी कि अत्यधिक लालची होते हैं ये लोग, ठीक है। और ये पैलियोग्राफी क्या होता है दोस्तों, पैलियोग्राफी की बात करते हैं तो प्राचीन लिपि का जो अध्ययन होता है, द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग, उसको क्या बोलते हैं, पैलियोग्राफी बोलते हैं। जक्स्टापोजिशन, टू थिंग्स क्लोज टू ईच अदर, ये होते हैं निकटवर्ती चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हाई ब्रो। तो दोस्तों हाई ब्रो होते हैं अ पर्सन हु ऑफ इंटेलेक्चुअल और इरुडाइट टेस्ट, यानी कि आध्यात्मिक व्यक्ति जो होते हैं वो हाई ब्रो होते हैं। ओके, ऑटोग्राफ की अगर हम बात कर लेते हैं तो सिग्नेचर फॉर एडमायर समवन बाय सेलिब्रिटी, ठीक है। सेलिब्रिटी जो सिग्नेचर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ बोलते हैं। हाइपोचोंड्रियाक क्या होते हैं, इमेजनरी सिम्टम्स ऑफ एलिमेंट, रोग भ्रम होते हैं हाइपोचोंड्रियाक। ऑटोक्रेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, ऐसे शासक और रूलर हु हैज़ ऑब्सलीट पावर, यानी कि सारी की सारी पावर जिनमें खुद में होती है, ठीक है, वो जो चाहें अपनी कंट्री में वो कर सकते हैं, तो वो होते हैं ऑटोक्रेट, ठीक है। तानाशाह इनको बोलेंगे। और ऑटोक्रेसी क्या होती है, तानाशाही सरकार। पेंडेमोनियम क्या होता है दोस्तों, पेंडेमोनियम की बात कर लेते हैं तो वाइल्ड एंड नॉइजी जो होता है, हा हुल्ला या ठीक है शोर मचाना, वो सब चीज़ें पेंडेमोनियम होती हैं। लिगेसी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों लिगेसी होती है एन अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन इन ए विल, विरासत, ठीक है। विरासत जो बोलते हैं, लेगेसी को विरासत भी बोलते हैं, जो अपने उत्तराधिकारियों के लिए पूर्वज छोड़ जाते हैं, वो होती है विरासत, ठीक है। इंट्रोवर्ट क्या होता है दोस्तों, इंट्रोवर्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो अंदर ही अंदर मतलब रहता है, अपने अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं करता दूसरों के सामने, ठीक है, बाहर की दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं होता, वो होता है इंट्रोवर्ट। और दोस्तों एक एक्सट्रोवर्ट होगा, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो मतलब खुले अपने विचार बिल्कुल पूर्ण रूप से एक्सप्रेस कर सकता है, यानी कि फ्रीली, स्वतंत्रता से वो अपने विचार एक्सप्रेस कर सकता है, उसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। और जो एक होता है एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट क्या होता है, एम्बीवर्ट होते हैं मीडियम लोग, यानी कि वो अपने विचारों को यानी कि वो लोगों से वो मिलनसार भी होते हैं, ठीक है। देखिए एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं मिलनसार, हम बोल सकते हैं, ठीक है, मिलनसार भी होते हैं, जो संसारिक वस्तुओं से ज़्यादा दूर नहीं है, संसार में सोशल व्यक्ति इनको बोलते हैं, ठीक है। और एम्बीवर्ट, एम्बी का मतलब होता है दोनों, देखिए मैं लिख देता हूँ एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट, एम्बी का मतलब दोनों होता है, वर्ट में मुड़ना या टर्न करना। तो दोस्तों इसका मतलब होता है जो मिलनसार भी हैं और जो इंट्रोवर्ट भी, यानी कि जो जैसे जगह पर पहुंचेंगे वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अगर उन्हें लग रहा है कि यहाँ हमें बाहर वाले लोगों से ज़्यादा मिलने की ज़रूरत नहीं है तो कोई वो नहीं मिलेंगे या बात नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन अगर कोई दोस्त मिलते हैं तो उनसे वो अच्छे से मिलते हैं, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं एम्बीवर्ट। ओके दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं सिनोनिम्स। दोस्तों सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट सिनोनिम हमारा है इनएफिशिएंट। दोस्तों इनएफिशिएंट क्या होता है दोस्तों, इनएफिशिएंट होता है अकुशल, ठीक है दोस्तों। अकुशल या अप्रभावी भी बोल सकते हैं, जिसका कोई प्रभाव ही ना पड़े वो अकुशल या इनएफिशिएंट होता है, ठीक है। इसके लिए हम अनस्किल्ड, ठीक है, अनस्किल्ड यूज़ कर सकते हैं, इनकैपेबल यूज़ कर सकते हैं, इनएप्ट, इनएप्ट बहुत अच्छा वर्ड है, इनएप्ट या अयोग्य यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लमसी भी यूज़ कर सकते हैं, क्लमसी होता है अनाड़ी, ठीक है। एक वो होता है इडियम वेट बिहाइंड द ईयर, BEHIND, बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब भी होता है नो सीखिया, ठीक है, वेट बिहाइंड द ईयर, नो सीखिया या क्लमसी अनाड़ी, ठीक है, ये होता है, ये ईडियम होता है इसके लिए। दूसरी हम बात कर लेते हैं मोडेस्टी की। तो दोस्तों मोडेस्टी क्या होती है, नम्रता होती है, मोडेस्टी नम्रता होती है। मीकनेस या हम्बलनेस या पोलाइटनेस, ठीक है, वो होती है मोडेस्टी। वैनिटी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वैनिटी होता है घमंड, वैनिटी क्या होता है, घमंड। प्राइड या हॉटीनेस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वर्ड हॉटीनेस और ये प्राइड पहले भी आ चुका है एक बार। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं कन्फाउंड। दोस्तों कन्फाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कन्फाउंड का मतलब होता है उलझाना, ठीक है दोस्तों। उलझाना मतलब किसी भी व्यक्ति को उलझा देना, फंसा देना किसी काम में या किसी जुर्म में फंसा देना, ठीक है, या उलझा देना, या कोई ऐसा सवाल पूछ लेना ताकि वो कन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ करना भी बोल सकते हैं, उलझाना भी बोल सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेट कर देना उन चीज़ों को, जटिल कर देना, या इंटेंगल करना, ठीक है, इंटेंगल करना, फंसा देना। तो ये होता है कन्फाउंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लस्टर। दोस्तों फ्लस्टर क्या होता है दोस्तों, फ्लस्टर होता है नशे में होना, नशे की हालत में जो व्यक्ति होता है उसे फ्लस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। बस्टलिंग भी बोल सकते हैं, इसके लिए हम बस्टलिंग यूज़ कर सकते हैं। और बस्टलिंग का वैसे मेन जो मतलब होता है वो होता है हलचल होना, क्या होता है, हलचल होना। लेकिन जो आदमी नशे में होता है वो तो हलचल में तो अपने आप ही होता है वो, ठीक है। तो ये होता है फ्लस्टर।
एनिमोइस्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एनिमोइस्टी होती है दुश्मनी। दुश्मनी मतलब शत्रुता, ठीक है। एनिमिटी यूज़ कर सकते हैं, या क्रॉस स्वॉर्ड इसके लिए एक इडियम होता है, क्रॉस स्वॉर्ड, ठीक है। क्रॉस स्वॉर्ड मतलब ऐसी तलवारें, ठीक है, जो तलवारें जो स्वॉर्ड हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं, यानी कि अब क्या, अब युद्ध की स्थिति है। तो दोस्तों ये इडियम होता है इसके लिए, एनिमिटी के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेनेवोलेंस। दोस्तों बेनेवोलेंस की अगर हम बात करते हैं, बेनेवोलेंस होता है परोपकारी या फिलएंथ्रोपी, ठीक है दोस्तों, फिलएंथ्रोपी इसको बोलते हैं, परोपकारी होता है। दोस्तों बेनेवोलेंस में एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, वो मैंने सही कर दी है, यहाँ ओ आएगा, ठीक है। बेनेवोलेंस इसका मतलब होता है फिलएंथ्रोपी यानी कि परोपकारी। इसके बाद हम देख लेते हैं सरकाज़्म। दोस्तों सरकाज़्म की अगर हम बात करते हैं तो आलोचना करना यानी कि क्रिटिसाइज़ करना, उसको बोलते हैं सरकाज़्म होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंटैमिनेशन। दोस्तों कंटैमिनेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा, दूषित करना, ठीक है दोस्तों, प्रदूषित करना या डिसेक्रेशन, ठीक है दोस्तों। सेक्रेशन होता है स्वच्छ करना, पवित्र करना, और डिसेक्रेशन होता है दूषित करना या पॉल्यूशन करना, या इसके लिए हम करप्शन भी बोल सकते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं दूषित करना। परटर्ब की बात कर लेते हैं दोस्तों। परटर्ब होता है परेशान या व्याकुल करना, ठीक है। हैरास बोल सकते हैं इसको, रफल बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्कम्पोज भी बोल सकते हैं। देखिए ये सब होते हैं मतलब परेशान करना। लेकिन एंजाइटी होता है व्याकुल होना, अपने आप होना, वो होती है एंजाइटी, किसी आंतरिक कारणों से एंजाइटी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 10 सिनोनियम्स। एक बार फिर से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इनका। दोस्तों इनएफिशिएंट की बात करते हैं तो अकुशल होता है, ठीक है। अनस्किल्ड, इनकैपेबल, इनएप्ट या क्लमसी, ठीक है। मोडेस्टी की बात कर लेते हैं तो मीकनेस, हम्बलनेस या पोलाइटनेस। इसके बाद हम वैनिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। वैनिटी होती है प्राइड या हॉटीनेस, घमंड होता है। कन्फाउंड होता है उलझाना, कन्फ्यूज़ करना या कॉम्प्लिकेट या इंटेंगल। इसके बाद फ्लस्टर देख लेते हैं, नशे में होना, बस्टलिंग, ठीक है, हलचल होना। एनिमोसिटी होती है दोस्तों दुश्मनी, एनिमिटी, क्रॉस स्वॉर्ड, ये इसके लिए इडियम है क्रॉस स्वॉर्ड। बेनेवोलेंस परोपकारी होता है, फिलैंथ्रोपी यूज़ कर सकते हैं। देखिए फिलैंथ्रोपी जो होता है, फिलएंथ्रोपी, ये एक रूट वर्ड, दो रूट वर्ड से मिलकर बनाता है। एंथ्रोप मीन्स होता है मानव जाति, फिल मीन्स होता है प्यार करना, ठीक है। तो जो मानव जाति से प्यार करता है वो होता है परोपकारी, या दूसरों पर ऐसा भी बोल सकते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। सरकाज़्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। सरकाज़्म होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज़ करना। कंटैमिनेशन होता है दूषित करना, डिसेक्रेशन, पॉल्यूशन या करप्शन, ठीक है। परटर्ब की बात कर लेते हैं दोस्तों, परेशान या व्याकुल करना, हैरस करना या रफल, डिस्कम्पोज, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें होती हैं परटर्ब, परेशान करना। एंजाइटी भी यूज़ कर सकते हैं, एंजाइटी होती है व्याकुल होना। ओके दोस्तों, चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास ये डेली रोज़ 5 आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके दोस्तों, पीडीएफ आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेज ऑनलाइन 24/7 पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।